सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह शहर लोथल से संबंधित इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया गया है। पहला प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर। और इसका ट्रिक रहेगा, लोभ भी आदमी को हमेशा भोगना पड़ता है। ट्रिक वाला वीडियो भी मेरा देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। तो इसमें लोभी में लो से हो जाएगा लोथल, बी से हो जाएगा भोगवा। नेक्स्ट, लोथल का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ है? स्थानीय भाषा का शब्द है तो उस भाषा में इसका शब्द है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड। ये इंग्लिश में भी याद रखना है आपको। जिस तरह से मोहनजोदड़ो का भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। वहाँ की स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये भारत के गुजरात प्रांत में है लोथल। लघु हड़प्पा किस स्थल का उपनाम है? इसको उपनाम देते हैं, लघु हड़प्पा भी बोल देते हैं लोथल को। ये एक बंदरगाह शहर था, व्यापारिक राजधानी था इस सभ्यता की। और लघु मोहनजोदड़ो भी इसको बोल देते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी इसका निकनेम है। लोथल स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इस स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता है यहाँ पर जो गोदीवाड़ा, प्राचीन गोदीवाड़ा मिला है, वो इसकी प्रमुख विशेषता है। इसी कारण इसको दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी माना गया है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर यही था। यहीं से विदेशों में व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया के साथ, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। इससे पहले इसी तरह से राजस्थान का जो कालीबंगा शहर है उसके बारे में, और धोलावीरा शहर गुजरात, कच्छ गुजरात में पाया गया है उसके बारे में, और जो बनावली है हरियाणा में पाया गया है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, उसके बारे में डिटेल से हमने इसी तरह से स्टडी कर लिया है। इससे आगे हम रंगपुर, रोपड़, चनोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी शहरों से संबंधित अलग अलग वीडियो आपको अपलोड करके देंगे, तो इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी लोथल। ये जिस तरह से वर्तमान में व्यापारिक कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा शहर है? मुंबई। और ये मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीकी था, तो वहीं पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। आज भी व्यापार का कारण क्या है? बंदरगाह शहर है एक मुंबई, इसी कारण से व्यापारिक राजधानी है। हड़प्पा ये भी उस समय बंदरगाह शहर था। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जुड़वा राजधानी बोला गया है इनको। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बोला गया है। और व्यापारिक राजधानी किसको बोला गया है? लोथल को। लोथल किस राज्य में है? लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य के कौन से क्षेत्र में है? कच्छ। कच्छ जो रीजन है, मरुस्थल के कारण, अपने मरुस्थल एरिया के कारण, नमक के कारण काफ़ी फेमस है कच्छ, वहाँ पर है लोथल है। लोथल के उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन है? तो ये इनका एक ही उत्खननकर्ता और खोजकर्ता एक ही रहे हैं, रंगनाथ राव। SR राव भी लिखा हुआ मिलेगा इनका नाम कई जगह आपको। SR राव का पूरा नाम क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। S से शिकारीपुरा, R से रंगनाथ, और राव ये लास्ट में हो गया निकनेम, जो सरनेम है इनका। रंगनाथ राव ने लोथल की खुदाई कब की थी? तो इसकी खुदाई इन्होंने की थी 1954-55 में के सालों में इसकी खुदाई करवानी शुरू की थी लोथल जगह की। किस देश की मोहरें लोथल से मिली हैं? कौन से स्थान की? फारस की मोहरें यहाँ पर मिली हैं। फारस को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ईरान के नाम से जाना जाता है। फारस की सभ्यता भी इस सभ्यता की समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसी के समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता भी इनके साथ ये व्यापार करते थे। ये पश्चिमी एशिया रीजन की सभ्यताएँ थी। फारस का वर्तमान नाम है ईरान। मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता भी लोथल बंदरगाह से व्यापार करती थी। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? इराक देश में। नेक्स्ट, वह हड़प्पा स्थल जहाँ से मम्मी के प्रमाण भी मिले हैं। तो एकमात्र हड़प्पा सभ्यता है जहाँ से मम्मी के प्रमाण मिले हैं, वो कौन सी है? लोथल। लोथल का व्यापार क्या है? मिस्र के साथ होता था। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया, मिस्र देश के साथ, मिस्र की सभ्यता के साथ ये व्यापार करते थे। तो वहाँ पर ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी मम्मी बनाने की। जो मम्मी बनाने की प्रथा क्या होती थी? जो मुर्दा है उसको जो केमिकल लगा के काफ़ी सालों तक, ताकि वो सेफ रहे, इसी कंडीशन में रहे, इस कारण से उसको केमिकल वगैरह लगा के दफनाते थे।
ये थे मम्मी बनाने की प्रोसेस उनकी। तो फ्रेंड्स मेरी प्लेलिस्ट भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैंने कुल 30 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। लोथल से किस तरह के का पैमाना पाया गया है? तो किस तरह का पैमाना पाया गया है? हाथी दांत का पैमाना। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के पैमाने मिले हैं। पैमाने का मतलब तराजू, एक तरह से तराजू वगैरह। तो यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला है। कहीं किसी जगह तांबे का पैमाना मिला है, किसी जगह लोहे का पैमाना नहीं मिला है फ्रेंड्स, सॉरी। लोहे की खोज इस सभ्यता के लोगों ने नहीं की थी, लोहे की खोज नहीं हो पाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। पंचतंत्र की कहानी का चित्र कहाँ से मिला है? एक मर्द बांध पर पंचतंत्र की कहानी का चित्र बना हुआ था। कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल गुजरात से ये मिला है। कौन सी पंचतंत्र की कहानी का रूपांकन लोथल से मिला है? तो वो कहानी कौन सी थी? चालाक लोमड़ी की। चालाक लोमड़ी की कहानी थी। पेड़ पर जो है कौवा बैठा हुआ था, कौवे और लोमड़ी की कहानी। वो उसके रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था और नीचे लोमड़ी थी। ये इस तरह से एक मटके या मर्द बांध पर चित्रित था। इस तरह से एक बांध पर चालाक लोमड़ी व कौवे का चित्र मिला है। तो ये पंचतंत्र की कहानी ये काफ़ी प्राचीन है। इसके वैसे पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? ये जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा लेखक हैं इनके। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल कौन सा है जहाँ दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क की ओर खुलते थे? तो बाकी के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी एक खास विशेषता थी कि उनके जो गेट थे, दरवाजे थे मकानों के, वो मेन गली की तरफ बिल्कुल नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल में इसका उल्टा था। ये व्यापारिक नगर था, तो इसमें अलग तरह से बसाया गया था। मकानों को इस तरह से बनाया गया था ताकि उनमें ज़्यादा सामान भी पहुँचाए, अनाज वगैरह भंडारण किया जा सके। मन के का व्यापार खूब होता था यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पिछले 30 वर्ष के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सभी के सभी 5 वीडियोज़ में कवर किए हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिए। एनसीईआरटी की कक्षा 6 और 12 की एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवाई है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राचीन भारतीय इतिहास नाम से प्लेलिस्ट। दिशा मापक यंत्र किस संदर्भ स्थल से मिला है? तो ये भी लोथल से मिला है दिशा मापक यंत्र, क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र में जो लंबी यात्रा करते थे उनके दिशा भटक जाते थे, उस चारों ओर समुद्र दिखाई देता था, इसलिए दिशा मापक यंत्र बहुत ही ज़रूरी था। दिक्सूचक यंत्र। लोथल गुजरात के किस जिले में है? तो लोथल जो स्थल है ये गुजरात के किस जिले में पाया गया है? अहमदाबाद जिले में। लोथल अहमदाबाद जिले के धौलका तालुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। धौलका तालुका के सरागवाला गांव के निकट है। लोथल से दुनिया के किस हिस्से से व्यापार होता था? तो ये पश्चिमी एशिया के साथ, मुख्यतः वेस्ट एशिया के साथ व्यापार ट्रेड करते थे लोथल के लोग। लोथल के 2 उपनाम कौन कौन से हैं? तो लघु हड़प्पा, मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, ये इसके निकनेम थे लोथल के। सभी हड़प्पाई नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन लोथल जो है ये अलग अलग टिलों में विभक्त न होकर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। एक ही रक्षा प्राचीर से, ये पूरे शहर को एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। 2 भागों में इसको नहीं बांटा गया था, जबकि बाकी सभी स्थलों को आपको बताया गया है। जो मेन जो हिस्सा था वो ऊंचाई पर बनाया गया था, उसको दुर्ग बोलते थे, और जो नीचाई पर बनाया गया था उसको निचला शहर बनाए थे। तो उसमें आम लोग रहते थे। दुर्ग नगर में अमीर लोग रहते थे, शासक वर्ग के लोग। तो इस तरह से बनाया गया था, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, पूरा शहर एक ही। और जो दुर्ग एरिया था उसको घेरा गया था, किलेबंदी की गई थी, लेकिन इसमें पूरे एरिया की किलेबंदी कर दी गई थी। लोथल के लोग आटा पीसने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आटा पीसने की चक्की के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। आटा पीसने की चक्की के पार्ट लोथल से मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज थी इसमें, इस स्थल से। नेक्स्ट है, किस खोज से पता चलता है कि उस समय लोथल में सती प्रथा व्याप्त थी? तो ये कई आइडियाज़ लगाए जाते हैं। ऑनर किलिंग भी बताया जाता है, कई मानते हैं कि ऑनर किलिंग उस समय व्याप्त थी।
तो उसमें सती प्रथा थी। 3 युगल शवादान मिले हैं, स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं, 3 ऐसे शवादान मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद पुरुष की किसी कारण से मौत हो गई होगी, उसके साथ स्त्री को भी दफना दिया गया होगा मारकर। तो ये सती प्रथा के प्रमाण, सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। लोथल का गोदीवाड़ा, लेकिन ये पॉइंट याद रखना आपको, 3 युगल शवादान, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। कहाँ से मिले हैं, तो वो है लोथल से ही मिले हैं सबसे ज़्यादा। ये लोथल व का गोदीवाड़ा किस नदी से जुड़ा हुआ था? तो जो गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा क्या था, ये एक बंदरगाह का काम करने के लिए सबसे ज़रूरी था ये गोदीवाड़ा। इसमें जो नावें हैं वो आकर रुकती थी और ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। भोगवा नदी के तट पर लोथल शैल बसा हुआ था। चावल के प्रमाण किन 2 हड़प्पाई स्थलों से मिले हैं? तो चावल के प्रमाण याद रखें, सबसे ज़्यादा चावल के प्रमाण, चावल की भूसी के प्रमाण या इसके चावल की फसल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर, और दोनों ने नज़दीक के शहर हैं, गुजरात में ही हैं दोनों के दोनों ही, ज़्यादा दूरी पर ये नहीं है। लोथल से बाजरा की फसल के प्रमाण भी मिले हैं। कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कपास के प्रमाण मिले हैं कौन से स्थल से? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली मिट्टी। लोथल का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। धोला मतलब सफ़ेद, कुआं मतलब वीरा मतलब कुआं। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ, मृतकों का टीला। तो ये सभी का पता होना चाहिए आपको, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। चिनाई में प्रयुक्त किस यंत्र के साक्ष्य लोथल से मिले हैं? तो मिट्टी के साउल के साक्ष्य। मिट्टी के साउल आपने देखा होगा, यदि जो कारीगर होते हैं, चिनाई के कारीगर होते हैं, तो मिट्टी का साउल से वो दीवार का ये नापते हैं कि कहीं ये दीवार हम टेढ़ी तो नहीं खींच रहे हैं। तो उसके लिए एक लट्टू, इसको हरियाणा में इसको लट्टू भी बोलते हैं, यहाँ की देसी भाषा में, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पर। धरातल से सीधी दीवार का पता लगाने के लिए आज भी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रमाण ये इस तरह से दिखता है, ऊपर से एक धागा लगा हुआ होता है, नीचे लोहे का होता है, लेकिन उस टाइम लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ये शायद मिट्टी वगैरह का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था ये साउल। बीज वापित यंत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बीज वापित यंत्र के साक्ष्य मिले हैं लोथल से ही, लोथल शहर से ही मिले हैं इसके प्रमाण। किस चीज़ से बनी नाव के साक्ष्य लोथल से मिले हैं? तो ये खिलौना टाइप की होगी, पक्की मिट्टी की नाव के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पक्की मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा, यानी टेराकोटा से बनी हुई नाव के साक्ष्य लोथल स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट, लोथल से प्राप्त फारस की मोहर पर किसका चित्र था? जो लोथल से फारस की मोहर कहाँ से मिले हैं? फारस की मोहरें, इनके साथ ये व्यापार करते थे ये लोग, लोथल शहर के लोग। तो 2 मुंह का राक्षस का चित्र इस पर बना हुआ था। इस तरह की मोहर की कहाँ पर यूज की जाती थी? फारस में। फारस का वर्तमान नाम क्या है? ईरान की सभ्यता थी ये, फारस की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। खालिस्तान मोहरें लोथल से प्राप्त हुई हैं, और एक विशेष प्रकार की बेलनाकार मोहरें भी यहाँ से मिली हैं खुदाई के दौरान। किस जानवर के सर्वाधिक चित्र लोथल से मिले हैं? तो आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए तो बतख के सर्वाधिक चित्र, क्योंकि ये समुद्र के तट पर ये शहर स्थित था, तो बतख के सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिले हैं? लोथल शहर से मिले हैं, लोथल बंदरगाह से मिले हैं, क्योंकि ये समुद्र के निकट था। इस कारण से लोगों ने अलग अलग स्थानों से सभी जानवरों के लगभग चित्र बने, मटकों वगैरह, मर्दबांड वगैरह पर ये चित्र बने हुए थे। अरब सागर के तट पर होने के कारण जलीय जीव बतख के चित्र यहाँ पर मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता के लोगों को घोड़े की नॉलेज बहुत ही कम थी। घोड़े, गाय और सिंह यानी शेर की नॉलेज इनको बहुत ही कम थी, लेकिन इसकी हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य एकमात्र ये जो है सूरकोटदा स्थान, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में ये स्थान भी, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की मरण मूर्तियाँ कहाँ पर मिली हैं? मरण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की खिलौने वगैरह कुछ बनाया गया होगा लोथल में, इसके प्रमाण मिले हैं। ये शायद व्यापारियों के द्वारा इनको मिले होंगे, व्यापारियों ने इनको दिखाने के लिए लेकर आए होंगे मरण मूर्तियाँ लोथल में।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यापारी, क्योंकि ये बंदरगाह था, यहाँ पर व्यापारी खूब आते थे। साक्ष्य जो हरेक हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो कुछ एक साक्ष्य जो हैं हरेक सभ्यता स्थल से मिले हैं वो है मर्दबांड, नाप तोल के बाट, मोहरे, मन के मरण मूर्तियाँ यानी मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ खास कर इनमें, और नालियाँ। ये साक्ष्य हरेक हड़प्पा स्थल से मिले हैं खुदाई के दौरान। और पक्की ईंटें यहाँ लिखना भूल गए। पक्की ईंटें मुख्य विशेषता थी इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट है अग्निकुंड यानी हवन कुंड भी इसको बोल देते हैं। इसके साक्ष्य किन 2 स्थानों से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं इनके प्रमाण? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था कि यहाँ से हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोथल में अग्नि पूजा भी होती थी, अग्निदेव की पूजा होती थी इन अग्निकुंडों के मौजूदगी के कारण। नक्काशीदार ईंटें यानी अलंकृत ईंटें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिली हैं, ये एक ही स्थान से मिले हैं केवल। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले जो एग्ज़ाम्स आयोजित हुए हैं उनमें पूछे हुए इस लोथल शहर से संबंधित। एक क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग हर एक का एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में, हर साल 2-4 एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। हड़प्पाई नगर लोथल किस नदी के तट पर था? तो हड़प्पाई नगर लोथल आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक एग्जाम का नाम लिखा हुआ है साथ में। भोगवा नदी के तट पर था। लोभी आदमी को हमेशा भोगना पड़ता है, ये इसका ट्रिक है। तो और एक और ट्रिक मैंने लाइन बताई थी, वो भी वीडियो आप जरूर देख लें। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया। इसमें सभी जो नाम है उनमें पहला अक्षर तो आ जाता है स्थल के नाम पर और दूसरा आ जाता है नदी के नाम पर। जैसे रमा में रै से रंगपुर, माँ से मादर। लोभी मौसी का हरा कंगा, हरा में है से हड़प्पा, रा से रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पतन नगर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? लोथल था। पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोथल। नेक्स्ट, लोथल प्राचीन सभ्यता केंद्रों में से एक था जो निम्न में से किस राज्य में था? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम्स में बार रिपीट हुआ है। मैं एग्जाम्स कुछ एक एग्जाम्स ही लिख सका यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है? लोथल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात में है। गुजरात के किस ज़िले में है? अहमदाबाद ज़िले में है। अहमदाबाद में है ये, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है। ये पॉइंट जरूर याद रखें। किस सभ्यता से लोथल के बंदरगाह शहर का पता लगाया जा सकता है? किस सभ्यता का स्थल था ये? लोथल का संबंध किस सभ्यता से था? इस तरह से भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का ये शहर था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, लोथल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो लोथल की खोज किस वर्ष की गई थी? किसने की थी? रंगनाथ राव ने। SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने पूरा नाम है उनका। 1954 में इसकी, और तभी इसकी खुदाई प्रारंभ करवा दी थी। 1954-55 में इसकी खुदाई शुरू हो गई थी लोथल शहर की। नेक्स्ट, पुरातात्विक अवशेषों के रूप में कौन से तत्व लोथल से नहीं पाए गए हैं? तो बहुत से अवशेष पाए गए हैं लोथल से, लेकिन कौन सा अवशेष इसमें नहीं मिला है? युगल समाधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़रूर मिला है वहाँ से। फारस की मोहर भी ज़रूर मिली है, मैंने आपको बता दिया है। बंदरगाह भी ये थी, लेकिन अच्छी किस्म की जो यहाँ से नहीं मिली है। ये कहाँ से मिली है? बनावली, हरियाणा से मिली है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। किस हड़प्पा स्थल से एक ही कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो उस स्थल का नाम क्या है? यानी युगल समाधान। और कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। 3 युगल समाधान के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इस स्थान का नाम है लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात में ये मिले हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1998-99 के एग्जाम में पूछा हुआ है, SSC और CDS के। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। और किस तरह के पैमाने की खोज हुई थी? पैमाने, माप तौल के बाटों की खोज भी यहाँ पर वो भी मिले हैं। तो जो लोथल से ये खोज हुई थी। और हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है, मैंने आपको बताया था। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल से इसकी प्राप्ति हुई है।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया? ये पंचतंत्र की कहानी वाला क्वेश्चन है। मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। कौन से स्थान से मिलता है? लोथल से। पंचतंत्र की जो कहानी के साक्ष्य चालाक लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। बाजरा की फसल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर बाजरा की फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। और एक और साक्ष्य चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य के 2 केंद्र हैं मुख्यतः। सबसे मुख्य केंद्र तो लोथल ही है, उसके बाद रंगपुर आता है। नेक्स्ट, किस सभ्यता स्थल लोथल में किस सभ्यता से संबंधित है? ये पूछ रखा है। लोथल में मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापारी जहाज आते थे। तो कहाँ पर आते थे? हड़प्पा में। हड़प्पा में का व्यापार होता था मिस्र, मेसोपोटामिया और मेनली फारस के साथ ये व्यापार होते थे। ये पश्चिमी एशिया के स्थान थे, इनके साथ ये व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अन्य नगरों की भांति लोथल भी 2 भिन्न भिन्न टीलों में विभक्त नहीं था। लोथल जो है अन्य नगरों से बिल्कुल अलग था। वो 2 भिन्न भिन्न टीलों में विभक्त नहीं था। यहाँ पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। पूरी दीवार का ये दुर्गीकरण किया हुआ था। लेकिन अन्य जो स्थल थे उनमें मैंने आपको बताया, एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। पश्चिमी टीले को बोलते थे दुर्ग बोलते थे, पूर्वी टीले को बोलते थे निचला नगर। निचला नगर नीचाई पर था। ये ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। जो दुर्ग जो एरिया था इसमें अमीर लोग रहते थे, निचले नगर में आम आदमी रहते थे, किसान वगैरह रहते थे। तो ये पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी। और एक और विशेषता थी इसकी बनावट में। इसकी बनावट में क्या थी? अन्य जो स्थल थे उनमें तो जो गेट है, मकान का गेट है, वो मेन दीवार की ओर नहीं खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। जबकि यहाँ पर जो मकान का गेट है मेन दीवार की ओर ही खुलता था। मेन जो गली है, मेन रास्ता है, उसकी ओर खुलता था, मेन दीवार नहीं, मेन रास्ते की ओर। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दूसरा यदि आपसे पूछा जाए तो वो होगा कालीबंगा होगा। कालीबंगा वाला वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा स्थल कौन सा था? कालीबंगा था। पहला स्थल कौन सा था? उसका क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। उससे संबंधित वीडियो आपको आगे अभी अपलोड किया जाएगा। तो अलग अलग स्थलों से संबंधित वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। इतिहास से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर बनाए गए हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए आप इतिहास के लिए। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।